बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्स एकेडमी इलामा इकबाल टाउन के ई लर्निंग ऐप के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं अपना P1 फ्री कंटेंट का। आपने इसका लेक्चर लिया डिस्प्लेसमेंट का और उसके बाद आपने ये टेस्ट अटैम्प्ट किया, तो अब हम उस टेस्ट की डिस्कशन की तरफ चल रहे हैं। तो स्टूडेंट आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट यूनिट में से ये P1 टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है हमारा, द चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन लिखी हुई है किसी चीज़ की और ये पंजाब की टेक्स्ट पीटीबी बुक में लिखी हुई है। और ये क्या है जी, ये बेसिकली आपके पास डेफिनेशन है किसकी स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है जी स्टूडेंट्स हमारे पास किस चीज़ की डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। देखें ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर R1 है, ये पोजीशन वेक्टर क्या है R2 है। तो यहाँ से बॉडी A पॉइंट से B पॉइंट पे आती है अगर, तो क्या है आपके पास चेंज इन पोजीशन जो है इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो दिस इज द चेंज इन पोजीशन विच इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो नेक्स्ट स्टूडेंट तवज्जो करें जरा, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है। तो अभी देखें हमने ये डायग्राम बनाई थी स्टूडेंट्स कि ये पीटीबी में डिस्कस किया हुआ है, ये फेडरल की बुक में डिस्कशन नहीं है। तो ये R2 है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ हेड टू टेल रूल मेथड से देखें, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर एंड दिस इज द रिजल्टेंट। तो वी कैन राइट इट एज R1 प्लस D इज इक्वल्स टू R2। यहाँ से D अगर कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट क्या आएगा, R2 माइनस R1 चेंज इन पोजीशन। तो ये मैथमेटिकल नोटेशन आ रही है आपके पास R2 माइनस R1, बीटा ऑप्शन है। ओके हो गया। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं, जरा देखें आगे एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट व्हेन बॉडी मूव्स अलोंग। देखें अगर बॉडी ये इस पाथ पे मूव कर रही है तो A पॉइंट से स्टूडेंट A पॉइंट से B पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो इस पाथ की लेंथ होगी और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि ये वाली लेंथ होगी। अब ये लाइन और ये लाइन बराबर तो नहीं ना हो सकती। सो दिस इज S, इस लाइन की लेंथ क्या है S और इस लाइन की लेंथ क्या है जी D। तो ये इक्वल नहीं हो सकती। और अगर आप स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हो, मतलब इस पाथ पे नहीं जाते आप जा ही A से B पे इस पाथ पे रहे हैं, मैं मूव भी ऐसे कर रहा हूं, तो यही आपका D है और यही आपका क्या होगा S। तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगी किसके, S के, अगर आप कहाँ मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पे। अदरवाइज लेक्चर में भी आपको बताया था इस केस में क्या होगा, S ग्रेटर देन होगा किससे, D से। अब S लेस नहीं हो सकता, S नेवर लेस देन D, ये D से छोटा नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है, इक्वल हो सकता है। सो आंसर क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे D और S दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तवज्जो करें, दोनों क्या होते हैं, इक्वल। आज के बाद याद रखेंगे ना आप भाई, इधर तवज्जो करें, इधर मेरी तरफ तवज्जो करें। स्ट्रेट जा रहे हैं तो D और S क्या हैं, इक्वल। आप आर्बिट्ररी पाथ पे, कर्व पाथ पे जा रहे हैं तो S ज्यादा होगा, D क्या होगा, कम। S नेवर लेस देन D, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू, जी एक तरफ आपने ले लिया S और एक तरफ ले लिया T और ये आपके पास एक लाइन आ गई जी, इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप क्या होती है मैंने बताया था आपको, y ओवर x। तो y क्या है जी, डेल्टा S कर लो, और ये क्या है डेल्टा T। किसके इक्वल आएगा ये, स्पीड के इक्वल, क्योंकि डिस्टेंस ओवर टाइम है, स्पीड के इक्वल आ जाएगा। तो अब स्पीड जो होती है वो क्या होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं होती। स्पीड ऑलवेज क्या होती है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होती है। स्पीड ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, डायरेक्शन उल्ट देंगे उसकी तो वेक्टर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सो इसकी स्लोप कभी नेगेटिव नहीं होगी। हाँ अगर यहाँ D आ जाता तो इसकी स्लोप नेगेटिव हो सकती थी, क्योंकि इसकी स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी को। तो ये PMC में क्वेश्चन आया हुआ है, तो पॉजिटिव होगी हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टूवर्ड्स द। देखें जी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की किस तरफ होती है, ये देखें, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, बॉडी यहां से इधर गई है, तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फाइनल पॉइंट की तरफ होती है डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, ग्रेडियंट
स्टूडेंट ग्रेडियंट क्या चीज़ है? ग्रेडियंट इज आल्सो कॉल्ड स्लोप। तो ये पहले क्वेश्चन के जो मैं बता चुका हूं उसी से आया है। इस ग्राफ का ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा? ग्रेडियंट क्या होता है? y ओवर एक्स। वाई पे क्या है? d है। x पे क्या है? t है। तो ये किसके इक्वल आ गया? वेलोसिटी के। तो किसके इक्वल आएगा जी? वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पीएमसी के पेपर में, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। आप कंफ्यूज तब होते हैं, आपने तैयारी की हुई होती है बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस की, और वहाँ आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कितना आसान कैसे आ गए। और हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब करता है। तो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है कि वहाँ को मुश्किल क्वेश्चन, बहुत लेंथी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते। तो चलते हैं हम आगे स्टूडेंट्स जी। नेक्स्ट है, ऑन स्ट्रेट रोड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू। अभी हमने इस सिनेरियो को डिस्कस किया है। ये स्ट्रेट रोड है, ए है, और ये क्या है जी? बी है। ठीक है, तो ए रोड, इसके ऊपर अब एस और डी की बात करें, एस भी यही है, डी भी यही है। तो रेशो अगर इनकी निकालें, एस ओवर डी दोनों इक्वल हैं, तो किसके इक्वल आनी चाहिए? 1 के। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और अगर ये कर्व होता तो फिर क्या होता? ये एस है, ये डी है। अब एस ज़्यादा था किससे? डी से। तो रेशो क्या आनी थी? एस ओवर डी इज ग्रेटर देन 1 आना था। ठीक है, एस की कंडीशन क्या निकली? यहां देखें, यहां इक्वल किया, यहां ग्रेटर किया, तो फिर लिख सकते हैं एस इज ऑलवेज इक्वल आर ग्रेटर देन डी, नॉट स्मॉलर देन डी। ओके, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन में देखते हैं हम। नेगेटिव स्लोप ऑफ डी टी ग्राफ शोज दैट। भाई नेगेटिव स्लोप कब आती है? मैंने लेक्चर में भी बताया था। ये डी है, ये टी है, ये ग्राफ आ गया तो इसकी स्लोप क्या होगी? नेगेटिव। अब यहां देखें डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम है। अब नीचे जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब आप इनिशियल पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स हो रहा है, रिवर्स जर्नी को शो करते हैं आप। लेकिन पॉजिटिव स्लोप में क्या होगा? ये देखें, 0 से डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है? इंक्रीज। ये मैक्सिमम से क्या कर रहा है? डिक्रीज। जब मैक्सिमम से डिक्रीज कर रहा है तो आप वापस उसी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जहां से आप चले थे। तो रिवर्स जर्नी को शो करेगा। किसको शो करेगा? रिवर्स जर्नी को। ठीक है, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन आ गया हमारे पास आगे। When a body complete 1 rotation in a circle, its displacement and distance are। जी, एक बॉडी है, वो एक रोटेशन सर्कल में कंप्लीट करती है, ए पॉइंट से चलती वापस ए पे, तो वो उसका जो डिस्टेंस है वो सर्कल की लेंथ होगी एस, जो कि किसके इक्वल है? सर्कमफेरेंस के इक्वल है। किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? सर्कमफेरेंस के इक्वल। और सर्कमफेरेंस सर्कल का कितना होता है? 2 पाई आर। क्या होता है जी? 2 पाई आर। एंड यू नो स्टूडेंट, जिस पॉइंट से आप चलते हैं अगर उसी पे वापस आ जाएं तो डी क्लोज पाथ पे क्या होता है? 0। तो फिर क्या हुआ? कंप्लीट सर्कल में डी क्या हुआ? 0, और एस कितना हुआ? 2 पाई आर। तो ऑप्शन देखें कौन सी आ रही है? 0 और 2 पाई आर डेल्टा ऑप्शन। तो ये आपके पास इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके, तवज्जो करें जरा। अगला क्वेश्चन देखें। इफ डी टी ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये मैंने डी बना दिया, ये टी। ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस के। ये देखें, तो मैंने क्या बताया था? वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसकी स्लोप कितनी होती है? 0। तो इसकी स्लोप क्या है जी? इसकी स्लोप 0। स्लोप किसके इक्वल थी? वेलोसिटी के। सो वेलोसिटी भी इसकी क्या है? 0। क्या आएगी जी? इसकी वेलोसिटी 0 आएगी। तो स्टूडेंट ये बेसिक से क्वेश्चन थे एक छोटे से आर्टिकल में से जो मैंने आपको फ्री कंटेंट में पढ़ाया, और उसके बाद आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया। कंप्लीट लर्निंग के लिए आप स्टार्स एकेडमी ई लर्निंग ऐप को साइन इन होके उसको पे करें, उसकी पेमेंट करें और लॉग इन हो और पूरे के पूरे कंटेंट एंजॉय करें और अपनी पीएमसी की बेहतरीन तैयारी करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।